हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप यहाँ देख सकते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इसका हम फर्स्ट पार्ट जो है अपलोड कर चुके हैं। यहाँ पे जो है यहाँ पे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुआ था यहाँ तक हो गया था। बाकी हम यहाँ से नेक्स्ट पार्ट अपना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल की स्थापना किया गया। अब देखिए इसमें क्या है कि ब्रिटेन में उस समय जब पुर्तगालियों के बाद ये अपना जो है प्रभुत्व भारत में स्थापना शुरू करना चाहते थे, तो ये पहले 1599 इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल की स्थापना किए और दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम, वहाँ पे उस समय जो है एलिजाबेथ प्रथम जो है वहाँ की महारानी थी, और उन्होंने जो है एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की 15 वर्षों के लिए। उन्हें अधिकार दिया कि आप जाकर भारत में व्यापार करिए। और तो ये जो है इन्हें 15 वर्षों का अधिकार मिल गया, और ये 16 इसको जो है 1600 में इसको पूरी तरह से स्थापित कर दिया गया, दिसंबर 1600। तो उस समय जो है भारत के तत्कालीन मुगल बादशाह जो है अकबर थे, और उसके बाद 1611 में कंपनी द्वारा सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम, देखिए मसूलीपट्टनम जो है ये अब यहाँ पे जो है कंपनी की स्थापना कर दी। उसके बाद ये लोग भारत में आ गए। जो है देखिए मसूलीपट्टनम जो है ये आंध्र प्रदेश आप देखेंगे कि ये बंगाल की खाड़ी जो सटा हुआ इलाका है, वहाँ पे ये जो है मसूलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना बनाए, मतलब अस्थायी रूप से नहीं। उस समय जहांगीर शासन करते, जब जहांगीर जो है ये अकबर का पुत्र है, तो ये जो उस समय शासन कर रहा था, जहांगीर के शासन कर रहे थे मसूलीपट्टनम में। ये आंध्र प्रदेश के से जो है सटा हुआ है क्षेत्र है मसूलीपट्टनम। ये पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, जैसे केरल पश्चिमी अरब सागर से लगा हुआ है, तो मसूलीपट्टनम पूरब में बंगाल की खाड़ी की तरफ है। तो वहाँ पे अस्थायी 1611 में, फिर 1613 में यही जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही ने सूरत में अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत। अब देखिए सूरत देखेंगे तो आप पश्चिम साइड अरब सागर से लगा हुआ पड़ जाएगी, ये गुजरात से में पड़ेगा। तो ये जो है वो आंध्र प्रदेश में ये, तो 1613 में अस्थाई और अस्थाई जो है वो अस्थाई मसूलीपट्टनम में। तो ये मेन पॉइंट है यहाँ पे। और ये देखिए यूरोप मतलब ब्रिटिश के लिए, ब्रिटिश से संबंधित हो गया पॉइंट। आप अब हम देखेंगे थोड़ा सा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट केवल इसमें देखेंगे हम ज़्यादा। देखिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका मूल नाम जो है कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस है ये। इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में। और इसमें देखिए मूल चीज़ इसमें अंतर ये था फ्रांसीसी ईस्ट कंपनी में और इंग्लैंड में। आप देखिए उन्होंने क्या है इंग्लैंड में क्या किया, 15 वर्षों के लिए उनको अधिकार दे दिया गया, जाओ अपना तुम अपना जैसे मन तैसे देखो। 15 वर्षों के लिए अधिकार दे दिया और उनको अपने स्वतंत्रता दे दिया, और ये जो है उस पर अपना अधिकार मतलब पूरी तरह से उनको स्वतंत्र कर दिया। आप 15 वर्षों के लिए अपना शासन जाओ चलाओ, वहाँ व्यापार करो। ये क्या था कि इस पर फ्रांस वाली कंपनी पे वहाँ की गवर्नमेंट का पूरा प्रभुत्व बना रहा कि कोई भी मतलब डिसीजन आप बिना वहाँ के जो है नहीं ले सकते, वहाँ मतलब फ्रांस की गवर्नमेंट से बिना पूछे। तो यहाँ देख लीजिए कि खर्च है तो धन राज्य द्वारा प्रदत्त होता है। वहाँ पे कोई भी खर्च करते थे ये लोग तो राज्य द्वारा, वहाँ पर वहाँ गवर्नमेंट द्वारा इनको जो है पेड किया जाता था। और वो ये और कोई भी डिसीजन लेना होता तो वहाँ पे डिसीजन पूछना पड़ता था, वहाँ की सरकार हर चीज़ नियुक्ति करती थी। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा कुछ नहीं था, उस वहाँ की कंपनी स्वतंत्र थी। संस्थापक कॉलबर्ट, इसके संस्थापक जो थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के, ये लुई 14वें के मंत्री थे कॉलबर्ट, इसका मेन पॉइंट है ये। खर्च धन 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो अभियान दल के साथ भारत रवाना हुए।
और 1668 ईस्वी में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी का कारखाने की स्थापना ये लोग कर दी। अब देखिए सूरत में 1613 में इंग्लैंड वाले किए। अब ये 1668 में ये सूरत में फ्रांसीसियों की पहली जो है प्रथम व्यापारिक फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना ये लोग कर दिए यहाँ पे। और उसके बाद फिर अब देखिए ये लोग थोड़ा सा उल्टा करते हैं, वो लोग पहले मसूलीपट्टनम फिर सूरत, ये लोग पहले सूरत फिर मसूलीपट्टनम। इन लोग का थोड़ा सा यही उल्टा हो गया। ये 1668 1669 में फिर मसूलीपट्टनम दूसरी फ्रांसीसी, ये वो अस्थाई थी, ये दोनों अस्थाई ही कर दी। प्रथम सूरत में, दूसरी मसूलीपट्टनम में। ये देखिए मेन पॉइंट हो गया। और थोड़ा सा और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। अंग्रेजों के व्यापार के लिए हुगली के स्थान पर सुतनौती का चयन करने वाला कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख था जाप चारनाक। अब देखिए ये हुगली जो है ये बढ़ जाएगा पश्चिम बंगाल में, व्यापारिक केंद्र हुगली पर सुतनौती का चयन करने वाला कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख था जाप चारनाक। कोच्चि ब्रिटिश उपनिवेश के तहत सम्मिलित हुआ 1814 ईस्वी में। देखो कोच्चि ये है केरल में है। 1814 ईस्वी में अंग्रेजी शासन में अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध भारतीय राज्य था बिहार। और पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम था थॉमस बेस्ट। पुर्तगालियों को देखिए ये लोग हरा दिए। अब इन लोग क्या करते, पहले पुर्तगाली आए थे तो पुर्तगाली अब स्वाली नामक स्थान पर हराने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम था थॉमस बेस्ट। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में प्रयोग करने वाली यूरोपीय शक्ति थी पुर्तगाली। हुगली जो पश्चिम बंगाल में है वहाँ पे पुर्तगाली इसका यूज़ ज़्यादातर लूटपाट के लिए करते थे। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के भारत आने का क्रम था। पहले देखा पुर्तगाली आए। अच्छा मेन चीज़ इसमें जो डच दिखे, डच आए, पुर्तगालियों का डच आए, लेकिन डच ज़्यादा सफल नहीं हुए। डच क्या है ज़्यादातर उधर इंडोनेशिया तरफ चले गए थे उधर। हाँ भारत में ये लोग ज़्यादा टिके नहीं, इन लोग को फ़ायदा दिखा उधर, क्योंकि वहाँ पे भी मसाला उत्पादन होता था इंडोनेशिया उधर दक्षिण एशिया में। फिर उसके बाद ये लोग वहाँ पे चले गए थे। फिर अंग्रेज आए, फिर डेन मतलब डेनमार्क वाले, डेनिस, उसके बाद तब फ्रांसीसी। ये देखिए क्रम है, पहले पुर्तगाली फिर डच फिर अंग्रेज फिर डेन फिर फ्रांसीसी। ये मेन पॉइंट है, देखिए भी समझ में आया है। और कुछ परीक्षा उपयोगी पॉइंट देख लेते हैं। भारत में सबसे पहले आने वाले 1498 सबसे अंत में जाने वाले 1961 में यूरोपीय शक्ति थी पुर्तगाली। अब पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे, क्योंकि सबसे बाद वाला सिस्टम ये है 1961 में भारत आज़ादी के बाद जो है भी ये लोग यहाँ पे सूरत में गोवा में ये लोग जो है अपना प्रभुत्व बनाए रखे और थे वहाँ पे। तो क्या हुआ कि बाद में आज़ादी के बाद भी ये लोग यहाँ पे थे, तो वहाँ पे फिर उसमें पटेल जी, सरदार पटेल जी, वल्लभ भाई पटेल जो है, इन्होंने सेना भेजकर, मतलब यहाँ की गवर्नमेंट ने अपनी सेना भेजकर इनसे जो है उसको खाली करा लिया। तो 1961 में जो है यहाँ पे अंतिम रूप से ये लोग यहाँ से गए। फिर बाकी ब्रिटिश उटिश सब चले गए थे पहले। ब्रिटेन माले जो 1947 में चले गए। फिर यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया पुर्तगाली व्यापारियों ने। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था पुर्तगाली व्यापारियों ने। ठीक है मेन पॉइंट भाई, हाँ सबसे पहले वही लोग आए थे। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की कन्नूर में। हुगली स्थित पुर्तगाली बस्तियों को सब पूरी तरह से नष्ट किया था मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा। अब ये क्या करते थे वहाँ पे जो है ना, किलेबंदी करते थे, घेराबंदी करते थे ये लोग। तो ये हुगली में उधर तो ये क्या किए जो है पूरी तरह से जाकर वहाँ पे पहले मना किया, तो ये लोग मान नहीं रहे थे, फिर कर रहे थे, फिर मना किया, फिर कर रहे थे, फिर जाकर सेना भेज के पूरी तरह से पुर्तगालियों को पूरा बस्ती सब नष्ट कर दिया। भाग गए सब उधर, फुल्टा दूप कहीं था समुद्र में, उधर बीच में भाग गए सब, वहाँ चले गए। मछलीपट्टनम प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना स्थल। अच्छा मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना स्थल। मसूलीपट्टनम में डच भी पहली बार फैक्ट्री वही स्थापित किए थे लोग। अच्छा उसके बाद तब अंग्रेज आए थे। तो मछलीपट्टनम एक चीज़ है कि उस वहाँ पे फैक्ट्री लगाने का स्थान काफ़ी अच्छा था, इसलिए लोग अपना बहुत देख रहे हैं, सब फैक्ट्री वहाँ लगा रहे हैं। और पीपली डचों की बंगाल में प्रथम कंपनी
फैक्ट्री का स्थापना स्थल 1627 पीपली डचों की बंगाल में प्रथम कंपनी फैक्ट्री का स्थापना स्थल 1627। ठीक है, तो इतना पॉइंट हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए विभिन्न यूरोपीय कंपनियों का स्थापना। अभी ये देखिए कि स्तुत दी इंडिया पुर्तगाली कंपनी 1498 हो गया, और ये 1599 दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का है। 1600 फ्रांस की फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, 1616 में डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए डच 1602, डेन 1616 में है। और इधर देखिए कुछ संधियाँ हैं, इलाहाबाद की संधि है, मंगलौर की संधि है और मद्रास संधि। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद संधि 2 है। एक तिथि जो 12 अगस्त 1765 ईस्वी में पक्ष अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य, और 12 अगस्त एक 16 अगस्त का है। ऐसे में अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य, यहाँ पे अंग्रेज और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य है। ये मेन पॉइंट है। ये 16 अगस्त है 1765 शुजाउद्दौला के बीच है और वो शाह आलम द्वितीय के बीच है। ये देखिए 2 इलाहाबाद संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और इधर 1784 में मंगलौर की संधि हुई थी अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। मंगलौर की संधि आप देखिए ये थर्ड जो है आंग्ल और मैसूर युद्ध जो था, तो वहाँ पे उसके बाद यही जो मंगलौर संधि हुई 1784 में, और उसमें जो है टीपू सुल्तान की पराजय हुई थी। तो इसमें जो है, और इधर सालबाई संधि, इधर देखिए मद्रास संधि 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, और उसके बाद सालबाई संधि 1782 में अंग्रेजों और मराठों के बीच। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट संधियां हैं, ये बिल्कुल परीक्षा में पूछता ही है। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र है। ये देखिए डचों का व्यापारिक केंद्र है ये। नागपट्टनम, चिंसुरा, मसूलीपट्टनम, सूरत, पिपली, भरूच, आगरा, कोचीन और अहमदाबाद ये है। कुछ अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कर्नाटक प्रथम युद्ध 1746-1748 में हुआ था, और तत्कालीन कार्ड अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिए। और ऑस्ट्रिया के देखिए ये मेन पॉइंट, फ्रांसीसियों की जो है उनसे युद्ध होने का यही कारण था कि वो लोग उनके जहाज़ पर अधिकार कर लिए थे। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का विस्तार मात्र ये भी कारण था। ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र जो है अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष का भी कारण था। और एक्सलास सापल सन 1748 से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हुआ था। एक्सलास सापल 1748, और वांडीवास युद्ध 1760 जनवरी अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी। वांडीवास के बाद इनको साफाई कर दिए थे लोग, फिर भाई फ्रांसीसी खत्म ही हो गए। वांडीवास के बाद यही लास्ट था, सब खत्म हो गए। इसको वास कह सकते हैं, वास मतलब ख़त्म, साफ कर दिया। आयरकुट, इसमें जो है अंग्रेजी सेना का आयरकुट ने नेतृत्व किया था। काउंट डिलाली और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व था। अच्छा, काउंट डिलाली जो है हरा भले था, लेकिन इसको लोग बुला लिए वहाँ पे फ्रांसीसियों ने। फ्रांसीसी सेना ने नेतृत्व किया था, परिणाम अंग्रेज विजेता हुए थे। ठीक है, इसकी इतना हो गया पॉइंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। इधर महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, पुर्तगाली गवर्नर नूनो डी कुन्हा 1529 से 1538 तक, और 1505 फ्रांसिस्को दी अल्मेडा अजूदीप कन्नौर पुर्तगाल में दुर्ग निर्माता। ये सब में यहाँ पर थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विविध में रणजीत सिंह ने तोपे, गोला बारूद बनाने के कारखाने स्थापित किए लाहौर और अमृतसर में। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का अनुवाद कराया संस्कृत भाषा में। सिंगरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति निर्माण हेतु धन देने वाले मुस्लिम शासक का नाम था टीपू सुल्तान।
और लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवाई को समाप्त किया था 1818 ईस्वी में। दीपानी समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से किया गया था जॉर्ज एलन ने। और 1778 ईस्वी में देसी भाषा वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित की गई पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 1661 में चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड के सम्राट थे और कैथरीन जो है पुर्तगाली राजकुमारी थी। इनका जो है शादी हुआ था। अब ये लोग है मुंबई का द्वीप था उसको पूरा दे दिए थे इसको दहेज में। विवाह दहेज बम्बई प्राप्त चार्ल्स द्वितीय को 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई 10 पाउंड वार्षिक किराया पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी को लोग दे दिए। अब देखो उसको मिला, ये लोग ब्रिटिश इंडिया कंपनी को दे दिए, ला भैया ले जाओ कमाओ। राजस्व उपाधि अधिनियम पारित वर्ष 1868 पारित प्राधिकार ब्रिटिश संसद। और प्रावधान महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी नियुक्त कर दिए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम प्रारूपित और प्रस्तुत लॉर्ड डलहौजी के समय अधिनियमित तिथि 26 जुलाई 1856। और तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे उस समय। नियम 15 विधवा विवाह वैध, उत्पन्न संतान वैध। ठीक है सर, धन्यवाद। बाकी सर नेक्स्ट पार्ट में।